नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी को बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। आज का सेशन आप सभी को बहुत ही बेहतर लगेगा, बढ़िया लगेगा और सेशन आप सभी को बहुत बेहतर समझ में भी आएगा। तो आज की जो क्लासेस है भाई, वो आज की क्लासेस आपकी एडवर्ब बेस्ड क्लासेस है। शायद ये 6 नंबर की आप सभी की क्लासेस होनी चाहिए, 6 नंबर की क्लासेस होनी चाहिए। तो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। ये हमारा एक ऐप है जिसपे आप सभी को जॉब एंट्रेंस, एग्जाम अलर्ट, एंट्रेंस अलर्ट, जॉब अलर्ट या फिर नोट्स या फिर इसी के साथ ही साथ एग्जाम जॉब प्रिपरेशन की सारी चीजें आप सभी को यहां पर आसानी से मिल जाती हैं। इसके साथ करंट अफेयर, डाउट सॉल्विंग या फिर वीडियो कंटेंट सारी चीजें मिल जाती हैं इसमें। कुल मिला कि मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूंगा कि अगर एक विद्यार्थी को पढ़ाई में जिस चीज की भी आवश्यकता होती है, वो आप सभी को एग्जाम जॉब अलर्ट कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पेड आप सभी को प्रोवाइड करने में हमेशा तत्पर है और हमेशा रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो ये जो टाइप नंबर 10 है, ये टाइप नंबर 10 एडवर्ब ऑफ मैनर से रिलेशन रखता है। एडवर्ब ऑफ मैनर की अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, इस बात को आ जाओ समझते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर की अगर हम आपसे बात करें तो भाई एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, ये वाली बात आ जाओ हम लोग समझते हैं। आप ये बताना कि एडवर्ब ऑफ मैनर की अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह देना मेरे भाई कि एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ के रिप्लाई होते हैं। क्या कहे जाते हैं भाई? तो आप कहना भाई एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो किसका, हाउ का रिप्लाई होता है। किसका रिप्लाई होगा? हाउ का रिप्लाई होगा। दूसरा, ये वर्ब को डिफाइन करने का काम करता है। तीसरी बात ये कि हार्ड, फास्ट और वेल, हार्ड, फास्ट और वेल, और साथ ही साथ में एल वाई वाले अपने एडवर्ब ऑफ मैनर कहे जाते हैं। लेकिन हमने बताया कि भाई इसके साथ एक बात को हमें नहीं भूलना चाहिए जो हमने आपको शुरुआत में बता के रखी है। क्या? कि अगर किसी नाउन के साथ एलवाई को सफिक्स किया जाए तो वो एडजेक्टिव है। मतलब ये है कि आप कंफ्यूज मत हो जाना एडजेक्टिव और एडवर्ब में। ध्यान देना कि नाउन के साथ अगर एलवाई सफिक्स है तो वो एडजेक्टिव है, बट अगर किसी एडजेक्टिव के साथ एलवाई को सफिक्स कर दिया जाए तो भाई वो क्या होता है? एडवर्ब कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? तो आप कह देना मेरे भाई कि एडवर्ब कहा जाता है। आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर की और अगर हम बात करें तो भाई इसे 3 तरीके से डिनोट आपको किया जा सकता है। एडवर्ब ऑफ मैनर को, एडवर्ब ऑफ मैनर को आप इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका तो अपने पास सीधी सी बात है कि किसी एडजेक्टिव में क्या करो, एलवाई सफिक्स कर लो, वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा तरीका, इनको लगाओ ए एन साथ में, फिर उस एडजेक्टिव का को लिखें और लास्ट में एक क्या मैनर वर्ड लगा ले। थर्ड टाइप क्या है कि विथ लिखो और विथ के साथ क्या लिखो? आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख लो। विथ लिखो और विथ के साथ क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख लो, ये बन जाएगा क्या? अपना एडवर्ब ऑफ मैनर। विथ लिखो, विथ के साथ क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखो, ये बन जाएगा क्या? अपना एडवर्ब ऑफ मैनर। बात समझ में आ गया सभी को? अगर ये बात आपको क्लियर है, और मुझे लगता है कि ये बात आप सभी को क्लियर होगा ही, कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होगा। एक बात और समझ लो, अगर कभी लिंकिंग वर्ब आ जाए, चलो आगे बताता हूं मैं। अगर कभी आपके साथ क्या लिंकिंग वर्ब आ जाए तो आप कहना मेरे भाई कि लिंकिंग वर्ब का जो होगा वो अपना क्या होगा? लिंकिंग वर्ब का अपना कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या कहा जाता है? तो आप कह देना कि कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या फिर क्या एडजेक्टिव होते हैं। कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन, प्रोनाउन या फिर क्या एडजेक्टिव होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट कहे जाते हैं। और अगर कभी एक्शन वर्ब की बात करें तो भाई आप कह देना कि एक्शन वर्ब के साथ क्या एडवर्ब रखा जाता है, और लिंकिंग वर्ब के साथ क्या एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब की बात की जाए तो आपने इस बात को पढ़ रखा है कि बी हो गया, बिकम हो गया, शीम, बी बिकम शीम, अपीयर, लुक, टेस्ट, फील, फील, गो, गेट, साउंड, प्रूव,
ये अपनी क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के साथ क्या एडजेक्टिव बल्कि एक्शन वर्ब के साथ क्या एडवर्ब आप लगाए। बात क्लियर हो गई है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आ जाए टाइप नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 57 में। ही बिहेव्ड फ्रेंडली। बिहेव्ड की अगर बात करें तो ये एक एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब के साथ एडवर्ब होना चाहिए, बट फ्रेंडली तो यहां पर एडजेक्टिव है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि फ्रेंड एक नाउन है और नाउन में एलवाई को सफिक्स करो एडजेक्टिव होगा, तो ये अगर एडजेक्टिव हुआ तो इसे एडवर्ब करना है। एडवर्ब करने का पहला तरीका तुम्हारे पास ये है कि हम इसे फ्रेंडली लिख ले, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे इन अ फ्रेंडली मैनर कर लो। क्या लिख लो? इन अ फ्रेंडली मैनर लिख लो। आपके पास ये दो तरीके, पहला तरीका फ्रेंडली, दूसरा तरीका इन अ फ्रेंडली मैनर कर लो। श्रेया आंसर्ड कवर्डली, क्या है? श्रेया आंसर्ड कवर्डली, तो क्या लिखोगे आप सभी से? कवर्ड एक नाउन है, कवर्ड एक नाउन है, एलवाई लगा तो क्या बना? एडजेक्टिव। तो गलत है, क्योंकि आंसर एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है तो गलत है। आप इसे लिख सकते हो क्या? कवर्ड लिली कह सकते हो। इसका एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है कवर्डिस, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि विथ कवर्डिस, क्या? विथ कवर्डिस, या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हो कि इन अ कवर्डली मैनर, इन अ कवर्डली मैनर। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि इन अ कवर्डली मैनर, राइट। अगला देखो, बाहुबली फॉट स्कॉलरली विथ भल्लाल, यानी बाहुबली ने स्कॉलरली लड़ा किसके साथ? भल्लाल देव के साथ। तो एक बात बताना कि बाहुबली लड़े किसके साथ? स्कॉलरली भल्लाल देव के साथ लड़े, तो आप क्या करेंगे मेरे भाई? आपको ये करना पड़ेगा कि बाहुबली फॉट स्कॉलरली विथ भल्लाल, आपको ये करना पड़ेगा स्कॉलरली नहीं, आपको करना पड़ेगा क्या? इन अ स्कॉलरली मैनर, क्योंकि फॉट एक क्या है? अपनी एक्शन वर्ब है। स्कॉलरली, इन अ स्कॉलरली मैनर, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। या फिर आप इसे इन अ स्कॉलरली मैनर, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि क्या स्कॉलरली, क्या कह सकते हो आप सभी इसे? या फिर क्या स्कॉलरली, ऐसा भी लिख सकते हो। बात क्लियर हो गई है? आगे देखो, भीम फॉट मैनली इन द बैटल, भीम फॉट मैनली इन द बैटल। तो एक बात बताना कि मैनली नहीं होगा, आप या तो मैनली लिखो क्योंकि फॉट एक लिंक एक्शन वर्ब है मैनली, या फिर आप इसे ही लिखो इन अ मैनली मैनर। क्या लिखो? इन अ मैनली मैनर कह लो। बात क्लियर हो गई है? क्या इन अ मैनली मैनर कह लो। द वॉरियर शुड नॉट एक्ट, यानी वॉरियर को एक्ट नहीं करना चाहिए विमैनली। एक्ट एक अपनी एक्शन वर्ब है, तो हमें क्या लिखना चाहिए? आप ऐसा लिखो, या तो विमैनली कर लो, या फिर इसे इन अ विमैनली मैनर। क्या? इन अ विमैनली मैनर, इन अ विमैनली मैनर, कुछ ऐसा लिख लो। बात क्लियर हो गई है? चलो, ये बात समझ में आ गई आपको? तो आगे देखो भाई, इस सवाल को थोड़ा सा देखने की आप कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 62, अभी अभी मैंने आपको इस टाइप का समझाया और बताया, कुछ समझ में आ रहा है? सुनो मैं बताता हूं। देखो, आप ये कहना कि कमल हैज फेस्ड ऑल द चैलेंजेस। अब फेस एक एक्शन वर्ब है, तो इसके साथ क्या लगेगा? या तो आप इसे क्या लिखो? मैनली, या फिर आप इसे ही इन अ मैनली मैनर, क्या? इन अ मैनली मैनर कर लो। फिर आगे देखो, सी स्पीक्स एवरीथिंग जेंटल मैनली, गलत होगा, इन अ जेंटल मैनली मैनर, क्योंकि नाउन में एलवाई लगाओ तो एडजेक्टिव बनेगा, जबकि हमें चाहिए यहां पर क्या? एडवर्ब चाहिए। या फिर आप इसे जेंटल मैनली, क्या? जेंटल मैनली भी लिख सकते हो, राइट। अगला देखो, द बॉय एंड हिज फ्रेंड्स हैव अरेंज्ड ऑल द थिंग्स ऑर्डरली। तो आप कहना कि ऑर्डरली एक एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब या तो इन ऑर्डर होगा और या फिर इन एन ऑर्डरली मैनर, इन एन ऑर्डरली मैनर।
अगला सवाल समझे, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्या लिखा गया है कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कंडेम्ड द कवर्ड एक्ट ऑफ टेररिस्ट। आपको ये कहना चाहिए भाई एक्ट क्या हुआ अपना, नाउन हुआ। नाउन से पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन एक बात पता होना चाहिए आपको कि कवर्ड हो गया तो कवर्ड एक नाउन है, और इस नाउन में एलवाई को अगर आप सफिक्स कर दें तो वो बनेगा एडजेक्टिव। वो बनेगा क्या, एडजेक्टिव। तो आप कहें कि भाई कवर्ड में एलवाई को सफिक्स करेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा ना, तो हमें नाउन से पहले एडजेक्टिव मतलब क्या, कवर्डली लिखना चाहिए। क्या कवर्डली कहना चाहिए। क्लियर हुआ। आगे देखें, टाइप नंबर 11 देखा जाए तो इसमें तीनों सवाल से बस कुछ बातें इसमें हमें आपको सिखानी थी, और वो क्या, सुनो। जैसे अगर हम आपसे बात करें किसकी, चाइल्ड की, तो चाइल्ड नाउन है, सबको पता है, इसका प्लूरल चिल्ड्रन कहा जाता है। तो हमने कह दिया चाइल्डली, फिर चाइल्ड लाइक। ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनकी मीनिंग क्या है, सेम है, जो चाइल्ड से ही बनते हैं, और इनकी मीनिंग क्या है, इनोसेंट। एडजेक्टिव है, कुछ और नहीं है। लेकिन इसी से एक वर्ड आपको कई बार कंफ्यूज करता है, कौन सा, चिल्ड्रस। अगर चिल्ड्रस की बात करें तो ये वर्ड एक क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा, और इस वर्ड की मीनिंग क्या कही जाएगी, फुलिश, जिसे कि मूर्ख कहा जाता है। इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी, फुलिश, जिसे कि मूर्ख कहा जाता है। इस वर्ड की मीनिंग क्या, चिल्ड्रस, जिसे कि हम क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। चलो कर लिया आप सभी ने। अगर इस बात को कर लिया तो अब समझो यहां पे, वैसे तीनों सवाल सही मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई ये तीनों सवाल अपने क्या है, बिल्कुल सही है। सुनो, हमने कह दिया आई लाइक हर फॉर चाइल्डली बिहेवियर, तो अब मैं उसे पसंद करता हूं कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, इनोसेंट होगा, तभी तो पसंद करता हूं, सही है। एवरीवन इज कॉल्ड, स्कोल्ड कहने की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, एडमोनिश। एडमोनिश कहने का मतलब क्या, डांटना या फटकारना। तो एवरीवन इज कॉल्ड हिम फॉर चिल्ड्रस रिएक्शंस। चिल्ड्रस मतलब मूव, फुलिश, पुलिस रिएक्शन दिया, इसी वजह से उसे हर किसी ने क्या किया, स्कोल्ड, डाटा, फटकारा। हम उसे प्रेम करते हैं क्योंकि वो इनोसेंट उसका फेस है। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इन सवालों में, बस मुझे इतना समझाना था। टाइप नंबर 12, आपने स्कूल में एक बात सीखी होगी मेरे भाई कि आई गो टू या ही गोज टू हाउस सही था, बट ही गोज टू होम गलत था। ऐसा क्यों। तो एक बात समझना आप सभी कि अगर हमने एक सवाल लिख दिया आपके लिए कि ही गोज टू हाउस, तो आप कहते थे भाई ये सवाल सही है। फिर आप कहते थे भाई दूसरा, ही गोज टू होम, तो ये गलत था। और गलत ये था कि भाई टू को यहां से क्या कर देना था, हमें रिमूव कर देना था। गलत ये था कि टू को क्या कर देना था भाई, रिमूव कर देना था। ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से क्योंकि एक यहां पर भाई तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है, कि ये कॉन्सेप्ट है कि भाई किसी भी एडवर्ब से पहले कोई प्रेपोजिशंस नहीं लगाए जाते। यहां पर ये था कि भाई ये हाउस क्या है, एक नाउन है, लेकिन अगर होम की बात करें तो होम एक एडवर्ब है और किसी एडवर्ब से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाए जाते। तो आप इसमें एक बात याद रखना, क्या, डोंट यूज प्रेपोजिशंस, डोंट यूज प्रेपोजिशंस बिफोर एडवर्ब्स। Don't use any prepositions before adverbs. तो एडवर्ब से पहले कोई भी प्रेपोजिशन का उपयोग मत करना। हमने क्या कहा, डोंट यूज एनी प्रेपोजिशंस बिफोर एडवर्ब्स, मतलब एडवर्ब से पहले किसी भी प्रेपोजिशन का यूज आप सभी मत करना। अगर आप करते हो तो फिर आप गलत हो जाओगे। हमने क्या लिखा भाई, डोंट यूज एनी प्रेपोजिशंस बिफोर एडवर्ब्स, एडवर्ब से पहले किसी भी प्रेपोजिशंस का यूज मत करना। क्लियर, बात समझ में आया। तो अब क्या कहोगे आप सभी क्वेश्चन में, टाइप 12।
द किंग डिसाइडेड टू सेंड हिज मैसेंजर्स एवरीवेयर, एवरीवेयर एक एडवर्ब हुआ और एडवर्ब ऑफ प्लेस है, नहीं लगेगा टू। दे हैव बीन आस्क्ड टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑन टुमारो, इंग्लिश में जितने भी टाइम होते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं और उनसे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं। द एम्प्लॉइज विथ रिलक्टेंटली एक एडवर्ब है तो का विथ मत लगाओ। चिल्ड्रन शुड कीप देयर बुक विथ केयरफुली, तो आपको कहना चाहिए केयरफुली के पहले विथ नहीं लगेगा, केयरफुली के पहले विथ नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? चलो, इट इज टाइम टू गो टू होम, आप कहें टू लगाना गलत है क्योंकि होम एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है। माई अंकल फ्रिक्वेंटली गोज टू अब्रॉड, एक बात याद रखना आप सभी कि अब्रॉड क्या हुआ, अब्रॉड एक एडवर्ब है, बट अगर फॉरेन की हम बात करें आपसे तो फॉरेन क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ, फॉरेन क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब क्या हुआ, अब्रॉड। तो अब्रॉड एडवर्ब है तो इसके पहले प्रेपोजिशन मत लगाना। मोस्ट पीपल गेट ए ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान व्हेन दे गो टू फॉरेन कंट्री, गलत होगा यहां पर। आप देखो फॉरेन एडजेक्टिव है तो आप इसे गो टू ए फॉरेन कंट्री या फिर गो टू अ फॉरेन सिटी कुछ ऐसा कहना चाहिए, तब जाकर के अपना क्या होगा, सही होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन आते हैं किसी नाउन के लिए। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1914 हैविंग रेसाइडेड अब्रॉड, अब्रॉड एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। दे हैव सेंट हिज बॉडी होम, होम एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। द कैंडिडेट थ्रू, थ्रो थ्रू थ्रोन, क्या कहा जाता है मेरे भाई, थ्रो यानी फेंकना, थ्रो थ्रू एंड थ्रोन, थ्रू एंड थ्रोन। तो द कैंडिडेट थ्रू देमसेल्फ विथ हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल की अगर बात करें तो ये क्या है भाई, हीरोइक, ये क्या है अपना डिवोटेडली, डिवोटेडली कहने का मतलब क्या, पूरी श्रद्धा के साथ, डिवोटेडली। तो आप कहना भाई एडवर्ब होता है, नहीं लगेगा विथ। द ट्राइब्स विल फाइट विथ टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल एक इडियम है जिसका मतलब होता है क्या, हीरोइकली, मतलब क्या, हीरोइकली, क्या लिखना, हीरोइकली एक एडवर्ब होता है और इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। द फॉरेनर्स विल हैव टू लीव दिस आइलैंड विथ बैग एंड बैगेज, आपको बैग एंड बैगेज एक इडियम है जिसका मतलब होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स, पूरे सामान सहित, ये एडवर्ब है, क्या है, इडियम के साथ साथ ये एडवर्ब ही है और किसी एडवर्ब से पहले कोई प्रेपोजिशन का यूज आप मत करना, किसी एडवर्ब से पहले किसी प्रेपोजिशंस का यूज आप सभी मत करना। When the crew arrived at the airport, it was raining like cats and dogs. Cats and dogs की बात करें तो cats and dogs क्या होता है, तो आप कहना कि भाई इसका मीनिंग क्या, हैवली, मूसलाधार, मूसलाधार, और इसके पहले लाइक, लाइक एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन दोनों है। लाइक क्या है मेरे बच्चों, एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन दोनों है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई इसके पहले भी कोई भी यूज नहीं होगा। बात क्लियर आ गया? समझ में आ गई बात? आगे देखें, अगर आगे बात करें भाई टाइप नंबर 13 की, तो टाइप नंबर 13 में क्या है, सुनो। टाइप नंबर 13 में ऐसा कुछ है कि हार्ड और हार्डली के बीच में क्या अंतर होता है। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, हार्ड और हार्डली है क्या। तो अगर मैं हार्ड और हार्डली की इन शॉर्ट आपसे बात करना चाहें तो आप कहना भाई ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। एडवर्ब है तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा और ये क्वालिफाइंग एडजेक्टिव कहा जाता है, जो क्वालिटी बताने का काम करेगा। अब कहना कि भाई हार्ड मतलब विथ फोर्स विथ डिफिकल्टी, इसका मीनिंग क्या है, तो आप कहते हैं भाई विथ फोर्स या फिर क्या, विथ डिफिकल्टी। क्या मीनिंग है, विथ फोर्स या फिर क्या, विथ डिफिकल्टी। क्या कहना, विथ फोर्स या फिर क्या, विथ डिफिकल्टी। क्या कहना, विथ फोर्स या फिर क्या, विथ डिफिकल्टी, ठीक है ना। अब एक बात कहना कि भाई ये हार्ड हो गया। अब हार्डली की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहना कि भाई हार्डली क्या है, अपना एक फ्रीक्वेंसी है।
अगर फ्रीक्वेंसी है तो भाई इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स होनी चाहिए। अगर इसकी पोजीशन फिक्स होनी चाहिए तो भाई वो 4 पोजीशंस आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। पहली पोजीशन कि मेन वर्ब से पहले आप इसे लगाएं। दूसरी पोजीशन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप लगाएं, ये जो एरो का निशान बना यहां पर लगेगा। तीसरी पोजीशन की अगर टू बी कभी आ जाए तो आप कहें भाई टू बी के बाद लगाएं। चौथी पोजीशन यूज टू हैव टू और ऑट टू कभी आ जाए, यूज टू हैव टू एंड क्या ऑट टू कभी आ जाए तो भाई आप इनसे पहले लगाएं। यूज टू हैव टू और ऑट टू आ जाए तो आप इनसे पहले लगाएं। ये पोजीशन इनकी होती है। भाई इसमें तीसरी बात आपको याद रखनी कि ये नेगेटिव मीनिंग देता है और इसका मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर, नहीं तो नहीं होता है, जैसे नगण्य होता है ये। या फिर आप कह सकते हैं कि बेरली या रेयरली, बेरली या फिर क्या रेयरली, क्या कहा जाता है, बेरली, ऑलमोस्ट नथिंग, बेरली या फिर क्या रेयरली कहा जाता है। तो हार्ड और हार्डली के विषय में आपको बात समझ में आ गई होगी कि हार्ड क्या होता है और हार्डली क्या होता है। क्लियर हुआ? चलो एक बार जल्दी से देख लो। चलो कर लिया आपने, आगे देखो आप। भाई अब अगर हम बात करें आपसे क्या टाइप नंबर 13 में, तो एक बात और समझ लेना इसी में कि अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, हार्ड वर्क की, तो हार्ड वर्क में, नहीं ऐसे नहीं, वर्क हार्ड की पहले। अगर मैं आपसे बात करूं वर्क हार्ड की, तो हार्ड क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, और वर्क क्या हुआ, एक वर्ब हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर दूं किसकी, हार्ड वर्क की, तो अब चीजें बदल गई, ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव बन गया। फिर हम वहीं पर आपसे बात कर दें किसकी, हार्ड वर्कर की, तो हार्ड वर्कर मतलब क्या, मेहनत करने वाला, और हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव कहा जाएगा जिसका मतलब क्या, मेहनती या परिश्रमी होता है, मतलब क्या, लेबोरियस कहते हैं। क्या लिखते हैं, लेबोरियस, मेहनती या परिश्रमी क्या कहा जाएगा भाई, लेबोरियस कह लिया जाएगा। हमने क्या लिखा, ही वर्क्स हार्ड या हार्डली, क्या लिखना चाहिए, तो आप एक बात कहें कि भाई वर्क के बाद लिखा गया तो हार्ड कहना चाहिए, लेकिन अगर मेन वर्ब से ये पहले लिखा गया तो हमें हार्डली। इन दोनों की मीनिंग में एक छोटा सा अंतर है। ही वर्क्स हार्ड कहने का मतलब ये हो गया कि वो कठोर परिश्रम करता है, और ही हार्डली वर्क्स कहने का मतलब ये है कि ना मुश्किल से ही वो काम करता है। ही हार्डली वर्क्स कहने का मतलब क्या हो गया कि मुश्किल से ही वो काम करता है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। आगे देखो, हार्ड या हार्डली वर्क ब्रिंग सक्सेस, हमने कह दिया कठोर परिश्रम अगर आप करते हैं तो आप सफल होते हैं, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, नाउन है। नाउन से पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव, ये लगेगा। ही डज नॉट सेव हार्डली मनी, तो एक बात समझना भाई, हार्डली पहली बात तो नेगेटिव मीनिंग खुद है। अगर ये हार्डली नेगेटिव मीनिंग अगर ये खुद है तो आप एक बात कहना कि भाई ये नेगेटिव मीनिंग खुद है तो नॉट नहीं लगेगा, नॉट नहीं लगेगा तो डज नहीं लगेगा। अब मेन इसका यूज मेन वर्ब से पहले होना चाहिए, मतलब कुल मिला के इसे सही ऐसा लिखा जाना चाहिए कि ही हार्डली सेव्स मनी, कि मतलब ही हार्डली सेव्स मनी, इसका मतलब ये हो गया कि वो हार्डली ही पैसा बचा पाता है। इसका मतलब ये है कि वो पैसे का संचय नहीं कर पाता। कि हार्डली सेव्स मनी कहने का मतलब क्या हुआ कि वो पैसे का संचय नहीं कर पाता। ही डज नॉट स्पेंड हार्डली अर्न मनी, हमने कह दिया कि हार्डली अर्न मनी। एक बात आप सभी समझ के रखना
कि हार्ड अर्न मनी कहने का मतलब क्या हो गया कि मनी अर्न विथ डिफिकल्टी। हार्ड अर्न मनी कहने का मतलब क्या कि मनी अर्न विथ डिफिकल्टी, मनी अर्न विथ डिफिकल्टी, ऐसा पैसा जो कि डिफिकल्टी से कमाया गया हो, मनी अर्न विथ डिफिकल्टी, ऐसा पैसा जो कि डिफिकल्टी से कमाया गया हो, तो आप कहें भाई उसे हार्ड अर्न मनी लिखें। तो ही डज नॉट स्पेंड, हमने कह दिया वो खर्च नहीं करता है, ही डज नॉट स्पेंड, वो खर्च नहीं करता हार्डली अर्न मनी, तो आप कहें अर्न मनी, आप गलत होगा, हार्ड अर्न मनी, मतलब मुश्किल से कमाया हुआ पैसा वो स्पेंड नहीं करता। हम ये कह, आगे देखो, वी कैनॉट लूज आवर हार्डली वोन फ्रीडम, गलत है, हार्ड वोन फ्रीडम। ओल्ड वैल्यूज डाई, मेन वर्ब है, इसके साथ एडवर्ब आएगा, ये आएगा। अब मेन वर्ब से पहले लगाना है तो क्या लगाएंगे, हार्डली। इन सवालों को ध्यान देना, वी कांट सपोर्ट देम, हम उसका सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि दे आर हार्डली हार्ड गिल्टलेस इन दिस मैटर, मतलब ये है कि वो इस मैटर में गिल्टलेस, पश्चातापी नहीं है, इस वजह से हम उनकी मदद नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। नेगेटिव मीनिंग देना चाह रहे हैं तो आप क्या लिखो भाई, हार्डली, और हमने टू बी के बाद लिखा, देख रहे हैं आप सभी, ठीक है। आगे देखो, द सिंगर वर्कड हार्डली, गलत है, सिंगर ने कठोर परिश्रम किया, और किया इस वजह से कि ऑन द क्लियर आर्टिकुलेशन, जो बोलता है वो क्लियर हो सके, ऑफ एवरी नोट। आंसर समझ में आया? इन दो सवालों को ध्यान में देना आप सभी। हमने कहा नो बडी इंजॉयड द मैच, किसी ने मैच को इंजॉय नहीं किया, इसका मतलब मैच बेकार रहा होगा, अगर बेकार रहा होगा तो हार्डली फॉट मैच होगा। लेकिन हमने कहा कि हर किसी ने इंजॉय किया मैच का, इसका मतलब यह है कि मैच अच्छा रहा होगा तो हार्ड फॉट मैच होगा। क्लियर हुआ? चलो, आज के लिए ये क्लास मैं आप सभी को यहीं तक रखता हूं, और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे स्टार्ट करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बात जो है समझ में आई होगी कि मैंने आज आप सभी को क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है, क्लियर हुआ होगा। और आप सभी बाकी लगातार मेरे साथ कनेक्टेड रहे, बने रहे, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमेशा बेहतर करेंगे अपने जीवन में, और एक एक चीजों को पढ़ते रहें, समझते रहें। हमें नहीं लगता किसी भी दिक्कत या परेशानी आप सभी को भविष्य में कभी होगी, मुझे नहीं लगता है। बाकी आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और अपनी पढ़ाई लिखाई रखें, और आगे आप बढ़िया करते भी रहें, और बढ़िया करेंगे भी, मुझे उम्मीद है। और बाकी अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर, तब तक के लिए आप नमस्कार।